प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आमीन। आज सुबह फिर से परमेश्वर ने हमें ये नया सुबह, सुंदर सुबह, एक आशीषित सुबह परमेश्वर ने हम सबको दिया। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज का इस दिन के लिए। परमेश्वर भला है और परमेश्वर प्रतिदिन हमें संभालते हैं और हमें परमेश्वर आशीष से आशीष की ओर और परमेश्वर की उस महान योजना में प्रभु हमें आगे लेकर जा रहा है। आमीन। परमेश्वर के वचन में हम अब आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता की किताब उसका 57 अध्याय, सैम्स 57, उसके पहले 3 वचनों को हम पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। और जब तक ये विपत्तियाँ निकल ना जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। हालेलुया। कितना सुंदर है ये सब वचन और कितने अनमोल है वो शिक्षा या वो सीख जो हम इन वचनों से अपने जीवन में पाते हैं। हम ये वचन सुनते हैं, केवल सुनकर हम ऐसे नहीं होना। ये वचन प्रतिदिन जब हम सुनते हैं, ये वचन मेरे लिए, मेरे आशीष के लिए और मुझे प्रभु में मजबूत बनाने के लिए, मुझे आशीष की ओर लेकर जाने के लिए और मुझे परमेश्वर के कार्यों में काबिल बनाने के लिए परमेश्वर ये वचन देते हैं। परमेश्वर ये वचन देते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर, ये दाऊद का लिखा हुआ भजन है। दाऊद के जीवन में ऐसा एक परिस्थिति है, जब शाऊल उसकी घात के लिए, उसकी हानि के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, मारने के लिए उसका पीछे पड़ गया है। लेकिन ऐसे समय में जब कुछ हमारे विरोध में, हमारे खिलाफ, शायद हमारे घर में से कोई बातें हमारे विरोध में आए, हमारे आस पड़ोस से कुछ बातें हमारे विरोध में आए, आप प्रभु में विश्वास में और परमेश्वर पर विश्वास करके आप विश्वास के जीवन में आगे बढ़ते हैं, इस कारण से कोई विरोध में बातें आए, इन सब परिस्थितियों में कोई मेरे विरोध में बोलने लगा, कोई मेरे खिलाफ बोलने लगा, वहां पर परमेश्वर से ये अनुग्रह मांगते हैं। परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, मैं आपका शरणागत हूँ। आप मेरी शरण स्थान है, मैं आपका शरणागत हूँ। ऐसे समय में जब कहीं से कुछ विरोध, कहीं से कुछ विपत्ति, कहीं से कुछ ऐसे बातें, हानि की बातें, नुकसान की बातें आते हैं, मैं प्रभु आपका शरणागत हूँ, आपकी शरण में रहने वाला हूँ। और वो कहते हैं, जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। हालेलुया। अगर यहाँ विपत्ति है, अगर यहाँ विरोध है, अगर यहाँ पर आपके खिलाफ में बोलने वाले कोई हैं, तो मेरे प्रियो, यहाँ पर एक शरण स्थान भी है, यहाँ पर एक छिपने की जगह भी है और यहाँ पर एक ऐसा सुरक्षित स्थान भी है जहाँ पर आप सब दुर्घटनाओं से, सब विपत्तियों से बच जाएंगे। तो आप उस शरण स्थान में आना है। आप उस शरण स्थान में, जब तक ये विपत्ति निकल ना जाए, मैं शरण तेरे पंखों तले लिए रहूंगा। परमेश्वर के पंखों तले शरण लिए रहना मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के वचन में
आप रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। विपत्तियां निकल जाएंगी, आप बने रहेंगे, आप आशीष की ओर बढ़ते जाएंगे। आमीन। विपत्तियां निकल जाएंगी, विरोध है निकल जाएगा, समस्या है निकल जाएंगे। अगर आप परमेश्वर के पंखों तले शरण लेने वाले व्यक्ति हैं, आप सुरक्षित रहेंगे और आप आशीषित रहेंगे। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। हालेलुया। आमीन। यहाँ पर विरोध, मुश्किल, हानि की बातें, नुकसान की बातें, ये सब अगर आते हैं, आमीन, उन सब बातों के बीच में मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा। वो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। आमीन। सिद्ध करता है का मतलब, अगर यहाँ पर कुछ ऐसे अनकम्प्लीट दिख रहा है, इनकम्प्लीट नजर आ रहा है, आमीन, मेरा आमीन भरोसा, मेरा विश्वास उस परमेश्वर पर रखते हैं हम, और सब इनकम्प्लीट को वो कंप्लीट करता है। आमीन। वो संपन्न करता है, वो सिद्ध करने वाला है, वो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करके पूरा करता है। मैं उसको पुकारूंगा। परमेश्वर स्वर्ग से भेज कर मुझे बचा लेगा। आमीन। स्वर्गदूतों को भेजेगा, स्वर्ग से प्रोविजन को भेजेगा, स्वर्ग से प्रोटेक्शन को भेजेगा। आमीन। स्वर्ग से परमेश्वर भेजेगा। आमीन। जो कोई आमीन परम प्रधान परमेश्वर को पुकारने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर उनकी सुनेगा और स्वर्ग से वो भेजेगा, प्रबंध भेजेगा, सुरक्षा भेजेगा। आमीन। परमेश्वर ऐसे करते हैं, वो स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो, उसी के बीच में परमेश्वर अपनी सच्चाई और कृपा प्रकट करेगा। आमीन। आपका हानि, विरोध, आपकी आमीन नुकसान के लिए कुछ बातें आते हैं, परेशान नहीं होना, डरना नहीं। उसी बीच में आप परमेश्वर की सच्चाई और उसकी करुणा और उसकी सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। आज सुबह हम परमेश्वर के आगे अपने जीवन को समर्पित करें। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं और आप हम पर अनुग्रह कर, आप हम पर अनुग्रह कर। हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह के समय परमेश्वर, कोई व्यक्ति आमीन ऐसे बातों में है, कुछ हानि वो नजर आ रहे हैं, कुछ विरोध का वो सामना कर रहे हैं, कुछ मुश्किल या कठिनाइयों से होकर वो गुजरते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, आप पर हमारा भरोसा है, आप पर हमारा विश्वास है। प्रभु, हम आपके आमीन शरण में आते हैं। आप अपनी शरण में, आप अपने पंखों तले अपने शरणागतों को रखते हैं। ये विपत्ति निकलेगी, ये विरोध खत्म हो जाएगा, ये हानि की बातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो आपकी शरण में है, जो आप पर विश्वास करते, आपको पुकारते हैं, परमेश्वर वो बने रहेंगे और आपकी योजनाओं में, आपकी आशीषों में बढ़ते जाएंगे। आमीन। वो निगलने वाला निंदा कर रहा हो, उसी बीच में परमेश्वर आप अपनी सच्चाई और कृपा को प्रकट करेंगे। आमीन। प्रार्थना करते यीशु के नाम से। आमीन। हर एक वो व्यक्ति जो इस संदेश को सुन रहे, इस समय इस प्रार्थना में है, प्रभु आपकी सच्चाई, आपकी कृपा और आपकी प्रोटेक्शन, आपके प्रोविजन और आपके आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करने पाए। प्रभु आप ऐसे कर रहा है, धन्यवाद। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, मिलकर बोले आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।